करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे 2460 का कॉल ऑप्शन करीबन करीबन वीरेन जी 58 के आसपास मिल रहा है। स्टॉप लॉस होगा 45 का, टारगेट सेट करें एटलीस्ट 80 to 85 का। HDFC आपकी स्क्रीन पर एक ट्रेड व्यू हमने ले लिया। अब आते हैं LNT पर। LNT, और देखिए नंबर से पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर शरद जी, कुछ देर में नंबर्स तो क्लियर हो ही जाएंगे आई मीन LNT के, बट आप LNT को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? ये इसका एक बहुत ही डिसाइसिव लेग है और मुझे बार बार जहन में आता है मेरे कि LNT ने पिछले लीड में उतना स्विंग स्ट्रॉन्ग नहीं दिया था जितना सिमंस ने दिया था और ABB ने दिया था। आप कैसे अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं LNT से, और एट 2008 आपका प्राइस व्यू क्या है इस स्टॉक पे? और हल्का सा एक टच अपॉन चाहूँगा आपका, ये कमेंट्स में जो 3 दिन से हो रहा है इसके पीछे रीज़न क्या है? पहले LNT पे रिजल्ट्स में हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनरली जो कोर बिजनेस है वो तो अच्छा ही करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में हमारा ये मानना है कि डिफेंस एक स्पेस है जो काफी बड़े रैंप अप देख सकती है LNT में, क्योंकि अभी वो लगभग 1-आधा% ऑफ रेवेन्यूज ही है। तो वहां से लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। LNT को साइज एडवांटेज भी मिलना चाहिए। कोर बिजनेस में हमें लगता है, जैसा कि हम कई बार पहले भी बात कर चुके हैं, कैपेक्स साइकिल काफी स्ट्रांग रहना चाहिए, तो LNT को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। और आपने सही पॉइंट आउट किया कि ABB और सीमेंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन ट्रॉडन है। तो LNT में 2 हिस्से हैं वैल्यूएशन के, एक जो सब्सिडियरीज की वैल्यूएशन है और एक जो कोर बिजनेस की वैल्यूएशन है। हमारा ये मानना है कि कोर बिजनेस की वैल्यूएशन में भी थोड़ा बहुत अपवर्ड रिवीजन पॉसिबल है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन भी, इन टर्म्स ऑफ जो नंबर्स भी रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्डर बुक लगातार रोबस्ट होती जा रही है और आने वाले समय में और इंप्रूवमेंट होना चाहिए। और अभी वैल्यूएशन के हिसाब से बाकी का जो 40-45% हिस्सा लगभग आपकी सब्सिडियरीज की वैल्यूएशन से आता है। और हमारा ये मानना है कि चाहे वो LTI हो या आपके LNT फाइनेंस हो, दोनों ही स्टॉक्स में वैल्यूएशन अपटिक आने की काफी बड़ी गुंजाइश है। पोस्ट मर्जर उसमें भी फायदा होना चाहिए IT में भी। तो मुझे लगता है यहाँ से भी आप करीब 10% की और अपसाइड तो हम मान के चल रहे हैं कि एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि कोर बिजनेस की रिवैल्यूएशन एक सब्जेक्टिबल चीज है, बट हमें लगता है वो बिल्कुल पॉसिबल है। कमिंस में जो मूवमेंट हो रही है, मैंने उसको कमिंस को मैं बहुत डिटेल में ट्रैक नहीं करता, तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम हमने देखा है जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां हैं, और आज ही एक अपडेट आ रहा था कि इनके हाथ LNT के हाथ दरअसल सऊदी अरेबिया से करीब 11,000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगता हुआ, और ऐसे कई अपडेट्स हमने इनफैक्ट थ्रू द क्वार्टर सुने हैं। तो देखना होगा कि इनका टोटल ऑर्डर बुक कहां पर है, कितनी डिलीवरेबल है साल के अंत तक का, और कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है लार्जली इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं, और यहाँ पर एक और थीम जो दरअसल एक्टिव है वो है कंजम्पशन वाली थीम। स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज। ट्रेंड का स्टॉक का करीब 5% ऊपर है, 7.5 से 8% तक का OI एडिशन इसमें हुआ है। इसके ठीक पीछे AB फैशन जैसा ट्रेड आप देखेंगे, करीब 2-2.5% की बढ़त इसमें भी बनती दिखाई दे रही है। गाबा साहब, ट्रेंड और AB फैशन अगर दोनों के चार्ट्स आप मैप करते हैं तो ज्यादा कन्विक्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, और किस ट्रेड में इस समय आप उतरने का कंफर्ट रखते हैं? आदित्य बिरला फैशन मुझे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला है, ट्रेड करा है 350